यूट्यूबर जगत भैया को अपनी बीवी से फीलिंग नहीं आती है, लेकिन उनका नाम लेने में इन्हें कोई परहेज नहीं है। इनकी मां किसको देने वाली हैं स्ट्राइक, और अंशु के बारे में इन्होंने अपनी वीडियो में क्या बोला है। तो आज दो टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जगत भैया। तो जगत भैया के टाइटल में आजकल इनकी बीबी के नाम बहुत होते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि बीबी के नाम से ही लोग दौड़ के आएंगे वीडियो देखने, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि ये मियाँ बीबी साथ रहें। पर ऐसा ये होने नहीं देंगे, क्योंकि इनको कंटेंट अभी बना के रखना है। चाहे इनकी बीबी परेशान हो, चाहे कुछ भी हो, उससे इन्हें मतलब नहीं है। ये अपने वीडियो में जिक्र करते हैं कि ये बात किए थे, पर किसी काम से बात किए थे, लेकिन उधर जो रिजल्ट चाहिए इन्हें अच्छे से नहीं मिला। तो ये ऐसा जताते हैं कि इनकी बीबी की ही गलती थी और वो झुक नहीं रही है। तो भैया जी शायद आप भूल गए हैं, अफेयर आपने किया था, धोखा आपने दिया है, तो आप झुक जाइए और अपने बीबी को मना लीजिए। और पब्लिक भी यही चाह रही है कि आप अपने बीबी को रिस्पेक्ट और प्यार दो। और सिर्फ आपकी ही वजह से आपके बीबी पर लोग शक करने लगे हैं कि आप दोनों मिले हुए हो। तो शायद अगर ना भी मिली हुई हो वो, लेकिन शक हो रहा है, तो क्यों फालतू में अपनी बीबी को बदनाम कर रहे हो। जब टाइटल उसके नाम का लगाते हो, आप कहते हो कि आप अपने दम पे सब कुछ करोगे, वीडियो बनाओगे, तो अपने दम पे अपने नाम के टाइटल क्यों नहीं डालते हो, अपनी बीबी का जिक्र क्यों करते हो। क्योंकि आपको अपने वीडियो चलाने के लिए अपने बीबी का सहारा चाहिए। और भैया जी एक स्टेटमेंट पर नहीं टिकते हैं, इनके बातों पे तो बिल्कुल मत जाइए। एक तरफ ये बोलते हैं कि यूट्यूब हमारी फैमिली है, हम उनसे सारी बातें शेयर करेंगे, हम उनका कभी नुकसान नहीं कर सकते हैं। जैसी हमारी रियल फैमिली होती है वैसे यूट्यूब फैमिली होती है। तो भैया जी ये जो गेमिंग बैटिंग का प्रमोशन आप करते हो, भले ही आप उसमें लिख दो कि ये नुकसानदायक है या बता भी दो, लेकिन कुछ जैसे बच्चे होते हैं उस पर क्लिक करके चले जाते हैं। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था, एक लड़का 90 लाख रुपया उस गेम के चक्कर में खो दिया और बहुत परेशान होकर डिप्रेशन में घूम रहा था, यहाँ तक कि उसके मरने की नौबत आ गई। अगर आपकी इस प्रमोशन से किसी का नुकसान होता है तो क्या आप उसकी भरपाई करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तो चंद पैसों के लिए आप एक बार बोलते हो कि मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो अपने यूट्यूब फैमिली का नुकसान क्यों कराना चाहते हो। और वो भी आप अपनी मेन जो आपका चैनल है मिस्टर राज वाला, उस पे आप नहीं डाल रहे हो, आप अपने कम्युनिटी बीबी के नाम पे डाल रहे हो। इसका मतलब जो सारी कम्युनिटी आती थी आप ही डालते थे। तो इससे तो लोग कहेंगे ही कि आप अपने बीबी से मिले हुए हो। तो आप ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे आपके बीबी पर लोग शक करें और उसकी बदनामी हो। तो भाई गेमिंग और बैटिंग ऐप आप डालो, कोई नहीं कह रहा है, कोई मना भी नहीं कर सकता है, आपको प्रमोशन मिल रहा है। लेकिन बुरा इसलिए लग रहा है कि आपने कहा था मैं एक टीचर हूं और मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकता, और गेमिंग और बैटिंग ऐप तो मैं अपनी जिंदगी में कभी प्रमोट नहीं करूंगा। जब अंकुश भैया से आपकी लड़ाई हुई थी तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। या तो वो काम करो ही ना, या तो कहो ही ना। मतलब अच्छा भी बनना है और पैसे भी कमाना है, तो दोनों एक साथ नहीं आते हैं। इज्जत और पैसे कहते हैं ना कम आते हैं। जिसके पास इज्जत होती है उसके पास पैसे कम होते हैं, और जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं उसके पास इज्जत नहीं होती है, ना रिश्ते होते हैं। तो शायद आपके पास पैसे बहुत है पर रिश्ते नहीं है। और पता नहीं आप अपनी बीबी का मतलब जो प्राइवेसी है वो आप वीडियो में बता के क्या साबित करना चाहते हो कि मैंने बात किया लेकिन उधर से कोई रिजल्ट नहीं आया। आप कैसा रिजल्ट चाहते हो, कि वो आपके पैरों में गिर जाए? क्या रिजल्ट चाहते हो? अरे जाओ आप लेके आओ, गुस्सा करो, डांट के लेके आओ, आपकी बीबी है, साथ रहो। तो ये क्या नाटक है? कंटेंट के लिए, पैसे कमाने के लिए। और कंटेंट के लिए ना भी कर रहे हो, आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां हो तो उसको खत्म करो ना। कहीं घूमने जाओ, न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर में तो आपको भोपाल जाना है। रिएक्शन वाले थोड़ी कड़वी बात बोल देते तो आपको तो मिर्ची लग जाती है। तो ऐसे तो हमारे जगत भैया हैं, बीबी के बिना, बीबी के नाम के बिना चलेगा भी नहीं, और बीबी से ही दुश्मनी करनी है इनको। अब आते हैं इनकी मम्मी के बारे में। इनकी मम्मी मुझे बहुत अच्छी तो नहीं इस टाइम लग रही हैं, लेकिन उनका अच्छाई भी मैं बताती हूँ। उनका जैसे काम में भी बहुत एक्टिव हैं, जैसे ब्लॉग वगैरह बनाती हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छा लगता है। उन्होंने बोला स्ट्राइक वाली बात, तो वहाँ पे उनके लिए मैं सही है, और मैं इसका समर्थन भी करती हूँ कि भाई अगला कोई मेहनत से वीडियो बनाता है तो कोई उसकी क्लिप लेके अपने वीडियो में डाले तो ये गलत है। थोड़ा बहुत चलता है अगर आप रिएक्शन देते हो, पर पूरी पूरी क्लिप या लाइव उठा के डालना सही बात नहीं है। तो वहाँ पे अगर वो स्ट्राइक देती हैं
तो उनका कोई गलती नहीं है और पहले आगाह भी कर दिया है कि आप लोग ऐसा मत करो स्ट्राइक देने से पहले। तो आप लोग अपना रिएक्शन दो, किसी की वीडियो क्लिप नहीं उठा के डालो। तो यहाँ पे तो वो सही है। और एक बात में वो और मुझे सही लगी, जो अंशु को ही लेके वो बात बोल रही थी, पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि इंसान के लिए चाहे कितना भी कुछ कर दो, लेकिन जब दुख का समय आता है तभी पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। और ये चीज तो सच बोला आंटी जी ने कि खून के रिश्ते खून के होते हैं। अंशु ने जो नाटक किया था, जैसे मनीषा ने कुछ कहा भी हो, जैसे मतलब जगत भाभी ने कुछ कहा भी हो, तो क्या कहते हैं, ये तुरंत वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। निगेटिव कमेंट्स तो आपको बहुत पहले से आते हैं। आप सास से बदतमीजी करती थी तब भी आते थे, आपके ननद के साथ पंगा हुआ था तब भी आते थे। लेकिन जब जगत भाभी जगत भैया के घर का माहौल सही नहीं था और आप रोते गाते वीडियो एक निगेटिव कमेंट्स पर लेके आ गई कि मेरी भाभी ने मुझे बोला कि हाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए, जबकि आपने अपनी वीडियो में कहा कि ये बात आपको कोई तीसरा आके बताया था, जबकि आपने अपने कानों से नहीं सुना। तो हो सकता है वो तीसरा आपके भाभी और ननद में झगड़ा लगा रहा हो। तीसरे की बात सुन के आपने वीडियो बना दी, ये सही नहीं है। और रही बात मतलब एक जिक्र और किया था अंशु ने कि इन्होंने बोला था जगत भाभी ने कि जब तुम्हारे पति के साथ होगा तब तुम्हें पता चलेगा। तो जब तुम लोग उनको संतावना दे रहे होगे कि चलो छोड़ो जाने दो, भैया को माफ कर दो, तो उस जगह कोई भी लड़की होगी तो यही बोलेगी कि जब मतलब कहते हैं ना, जब अपने पैर में दर्द होता है तभी पता चलता है। तो जब तुम्हारा पति ऐसा करेगा तब तुम उस फीलिंग को समझ पाओगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा पति जाके अफेयर ही कर ले। तो वहां पे मुझे अंशु गलत लगी, क्योंकि वो टाइम सही नहीं था। अगर उसने कुछ कहा भी था तो ऑफ कैमरा बैठ के सुलझा लेती और बाद में दोनों वीडियो बना लेते, भाभी भी बोल देती, क्लियर कर देती कि भाई निगेटिव कमेंट्स ना करो। तो निगेटिव कमेंट्स के पीछे अंशु ने ये जो किया वो गलत है। आंटी जी सही बोल रही थी वहां पे कि लोग जब किसी को ऊपर चढ़ा दो तो लोग साथ नहीं देते हैं, तो बात तो सही है, अंशु ने गलत किया। और रही बात, अंशु को यहाँ तक पहुंचाने वाले यही लोग हैं। अब अंशु के व्यूज देखना डाउन हो रहे हैं, लेकिन जब तक राज फैमिली का नाम लेती थी या वहां जाती आती थी तो उसके व्यूज अच्छे आते थे। तो मैं चाहती हूँ कि उसको माफ़ी मांगना चाहिए, अपनी भाभी से जो गलत फहमी है वो सारी दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आंटी जी मतलब बड़बोलापन है तो दिल की बुरी नहीं है, माफ़ कर देंगी। और रही बात मुफ्त की रोटियां, तो ये सारी बातें अगर जगत भाभी ने कहा है तो ये सारी चीज़ें नहीं कहना चाहिए। आपके घर कोई भी आता है, मेहमान भगवान का रूप है, और सारे दर्शक भी यही चाहते हैं कि जगत भाभी और जगत भैया एक साथ रहें। पर जगत भैया को शायद फैमिली से मतलब नहीं है। एक तो सूखे खुद हैं और पता नहीं सूखी जिंदगी बना रखी है वीरान सी, पता नहीं उसमें कब पेड़ पौधे लगेंगे, कब बाल बच्चे करेंगे ये लोग। और हम लोग तो सबसे ज़्यादा खुश होंगे जब ये बाल बच्चे करेंगे, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। तो आप लोग कमेंट्स करना कि जगत भैया मतलब बहुत ही स्वार्थी हैं, ये तो जग जाहिर हो रहा है।